सूरजभान सिंह वह अब भी कह रहे हैं कि हम परिवार और पार्टी को एक कर लेंगे। वह अब भी इस बात को कबूल रहे हैं कि हम रामविलास पासवान के बनाई हुई पार्टी में ही रहेंगे और कभी भी जब तक हम हैं तब तक रामविलास पासवान के बनाई हुई पार्टी में ही रहेंगे। चिराग पासवान राजकुमार हैं और चिराग पासवान ही भविष्य के लोक जनशक्ति पार्टी में नेता होंगे। साथ ही यह भी कहा कि रामविलास पासवान के हम हनुमान रहे हैं। साथ ही यह भी बात है कि जब भी लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान मुसीबत में पड़ते थे तो सूरजभान सिंह की भूमिका उसमें अहम होती थी। मगर जब सवाल यह किया गया कि चिराग पासवान की साथ आपने छोड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ कहा कि हमने चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस को मिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए। यह मतभेद कहां से हुआ तो सूरजभान सिंह का कहना था कि यह मतभेद ज़्यादा बढ़ गया। मतभेद तो रामविलास पासवान के रहते वक्त ही था, मगर यह मतभेद और ज़्यादा बढ़ गया जब सभी लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार और एनडीए के खिलाफ जाकर हम इस बिहार विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ेंगे। मगर कहना था कि चिराग पासवान के अकेले का यह फैसला था जिसके साथ हम लोग उस वक्त हो लिए थे, मगर टूट की आशंका उसी वक्त भी हुई थी। मगर उस वक्त कहा सूरजभान सिंह का कहना था कि हमने हर एक प्रयास किया कि घंटों बात की, कई बार फ़ोन किए, चिराग पासवान हों या फिर चाचा पशुपति कुमार पारस, तमाम लोगों को बैठा करके अलग अलग बातें की गई कि किसी भी प्रकार से एनडीए में रहकर जितनी भी सीटें मिलेगी हम लड़ेंगे। साथ ही यह भी कहे कि 2025 में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और 2025 में चिराग पासवान ही चेहरा होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार है और बिहार में नीतीश कुमार का भी नेतृत्व हमें स्वीकार है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, मगर चिराग पासवान का स्टैंड सीधे उल्टा था। चिराग पासवान का कहना था कि नीतीश कुमार हमारी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। मगर सूरजभान सिंह का यह भी कहना था, जब पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप चाचा पशुपति कुमार पारस के तरफ हैं या चिराग पासवान के तरफ हैं, तो सूरजभान सिंह का कहना था कि न हम इनके तरफ हैं न हम उनके तरफ हैं, हम रामविलास पासवान के तरफ हैं। साथ ही यह भी कहे कि अभी कुछ साल 6 महीने तक हम पशुपति कुमार पारस के अंदर में काम कर लेते हैं, फिर चिराग पासवान को ही राजकुमार होना है। सूरजभान सिंह ने इस बात का भी हवाला दिया कि अभी जो उम्र है वह 70 के करीब है और 2 भाई गुजर चुके हैं, रामविलास पासवान और उनके छोटे भाई। तो अब जो यह बचे हैं, अब इनको भी हार्ट के पेशेंट हैं, तो जितने दिन हैं इनके साथ हम लोग नेतृत्व में काम कर लेते हैं, सीनियर नेता हैं। क्या रखा है पिताजी और चाचा जी में, वह चिराग पासवान को भी समझाते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही साथ कई बयान जो पशुपति कुमार पारस की तरफ से दिया गया और चिराग पासवान के भी तरफ से दिया गया, तो वो उनका कहना था कि जब गर्माहट होती है तो बहुत से बयान इधर से भी और बहुत से बयान इधर से भी दिए जाते हैं, इसलिए उन सभी बयानों का कोई मतलब नहीं है। हमारा पूरा प्रयास है कि यह परिवार और पार्टी एक होगी। कुछ दिन के बाद ही हम चिराग पासवान और जो चाचा पशुपति कुमार पारस हैं उन दोनों को साथ में लेकर बैठेंगे और साथ में पार्टी चलाएंगे। यह बयान है सूरजभान सिंह का। मगर अब देखना है कि आगे क्या हो पाता है। सूरजभान सिंह की बातों में कितना दम नज़र आ रहा है और कितनी उनकी बातों में सच्चाई नज़र आ रही है और कितनी उनमें लोगों को एक कर लेने की क्षमता है। ये तमाम बातें हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि झकास भारत देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।